स्टॉक एक्सरे, इसमें हम बात करेंगे आज इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड पर, क्योंकि इस काउंटर को लेने की वजह है, इस पर काफ़ी कुछ ना जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में सेल साइड पर आ रही थी या इससे दूर रहने की आ रही थी, अब पॉजिटिव साइड पर आ रही हैं। और पहले मैं शेयर का प्रदर्शन देख लेता हूं। देखिए, अक्टूबर तक ये शेयर करीब 260 से 290 की रेंज पर चल रहा था, अचानक से टूटा, 37% टूट गया। और जनरली तो काउंटर धीरे धीरे करके 3-4 महीने में टूटे, ये 1-2 महीने में ही टूट गया था। और उसके पीछे एक वजह भी थी, वो वजह ये थी कि इसको गेल की जो गैस सप्लाई थी वो कम हो गई थी। और गेल ने सभी गैस कंपनियों के लिए, जो भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनीज हैं, उन सभी के लिए जो गैस की सप्लाई थी वो कम कर दी थी और 37% पर ही एपीएम गैस वो सप्लाई कर रही थी, जो कि जनरली वो 63% पर करते थे। तो उन्होंने 63 से घटा के 51 किया और 51 से 37% कर दिया। तो सभी के जो अब गैस नहीं मिलेगी, रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा और गैस बेचने वाली कंपनी के पास गैस नहीं है तो वो क्या करेगी, तो उनके प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू वगैरह सब हिट होने ही थे। Q3 नतीजे कमज़ोर भी रहे। कंपनी की जो आय थी वो तो करीब 5.7% बढ़ गई, लेकिन मुनाफा 27% गिर गया। मार्जिन्स करीब 16% से गिरकर 10% रह गए। अब चूंकि सस्ती गैस आपको मिलती है, एपीएम वाली जो गैस होती है वो थोड़ी सस्ती मानी जाती है, अब वो नहीं मिल रही है, तो आपको जो प्राइसिंग है वो तो फिक्स रहेगी, सेलिंग प्राइस, तो आपके मार्जिन्स गिर गए। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम रही सभी गैस कंपनीज के साथ, और आईजीएल भी इसीलिए पिटा। एफआईज ने भी ये देखते हुए कि माहौल थोड़ा ख़राब है, उन्होंने अपनी होल्डिंग इस कंपनी में घटा ली। 19.29% से घटाकर उन्होंने, जो सितंबर तक उनकी 19.29% स्टेक था कंपनी में, वो घटाकर 14.32% कर लिया, यानी कि लगभग उन्होंने अपनी होल्डिंग 25 से 30% घटा ली। अब क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं? अब कंपनी के साथ ट्रिगर बन रहे हैं कि एक तो जो गैस सप्लाई कम हुई थी ना गेल से, वो अब बढ़ती जा रही है, और गेल ने जनवरी में गैस की सप्लाई 37% से बढ़ाकर 51% कर दी है। तो इसकी वजह से जो ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं कि जो ये वाला क्वार्टर होगा, जनवरी मार्च क्वार्टर, ये थोड़ा सुधर कर आएगा, क्योंकि इनको सस्ती गैस अब गेल से दोबारा मिल रही है, थोड़ी क्वांटिटी बढ़ गई है। दूसरा कि एक आईसीसी डायरेक्ट की मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें कि उन्होंने बोला कि तेल कीमत, यानी कि क्रूड ऑयल की कीमत गिरने से एलएनजी की कीमतें भी गिर जाती हैं, और तेल कीमत करीब $5 से $6 पर बैरल सस्ती होने से जो एलएनजी की कीमतें हैं वो करीब 0.7 से लेकर $0.8 पर एमबीटीयू तक सस्ती हो जाती है। तो ये एक रॉ मटेरियल सस्ते होने के संकेत हैं इन सभी गैस कंपनीज के लिए। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर का काम करेगा आने वाले समय में कि कच्चा तेल की कीमतें गिरने का जो एक रिलेशन है गैस की कीमतों से, वो थोड़ा सा इंटरलिंक्ड हो रहा है। साथ ही Q4 के नतीजों में सुधार की उम्मीद है ऑफकोर्स, क्योंकि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, प्राइसिंग सस्ती होगी रॉ मटेरियल की, तो उसका फ़ायदा तो मिलेगा। अब वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है काउंटर की इस गिरावट के बाद, क्योंकि FY26 में आईसीआईसीआई डायरेक्ट मानते हैं कि करीब ₹22.10 की ईपीएस इसकी आ सकती है, और जो इसका पी मल्टीपल है वो इस मौजूदा प्राइस पे करीब 8.28 पर ही चल रहा है। तो जनरली हम 10, 15, 20 तक के पी मल्टीपल पर कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो उसके लिहाज से काउंटर थोड़ा सा वैल्यू अट्रैक्टिव हो चुका है। हालांकि बुक वैल्यू 67 है, तो वहाँ से तो अभी भी थोड़ा ऊपर है, लेकिन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की राय है कि इसको बाय कर चलना चाहिए, और इसमें मिनिमम 15% अपसाइड उनको लगता है कि इस काउंटर पर मिल जाएगा। प्रदीप जी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को तो लगता है कि आईजीएल में अपसाइड है, आपको क्या लगता है सर, अपसाइड है या नहीं है? सर मुझे लगता है बहुत ही एक अच्छा वैल्यूएशन में है और डेफिनेटली अपसाइड है। आपने ये सब चीज जो बोला मैंने बहुत ही अच्छे से देखा, रियली बहुत ही सटीक एंड सही एनालिसिस है एज पर माय व्यू। एंड एक चीज जो मुझे और ऐड करना था इसमें हुआ है सर, ऑलमोस्ट लास्ट 2 क्वार्टर में ना 90+ से ज्यादा म्यूचुअल फंड ने बाइंग किया है। बिल्कुल। और मैं फंडामेंटल भी देखा, बहुत ही अच्छा लगा। टेक्निकली अभी 155 160 इज ए रियली गुड वैल्यू जोन, फेयर वैल्यू जोन। तो मुझे लगता है अभी जो 184 के अराउंड चल रहा है, तो एक अच्छा लेवल, अच्छा वैल्यू जोन पे भी है। सो अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आप 50-60% यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, और यहाँ से अगर और भी 15-20 रुपीज कभी भी नीचे मिले तो आप फिर भी करेंगे 50%। और टारगेट जो मैं देख पा रहा हूँ सर चार्ट में ना, पहला टारगेट होना चाहिए 220, और उसके बाद सेकंड, अगर 220 के ऊपर एक बार सस्टेन होता है वीकली लेवल पे, उसके बाद टारगेट होना चाहिए 256। तो 220 एंड 256 मेरा दोनों टारगेट रहेगा।
और इस काउंटर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और स्पेशली लास्ट 2 क्वार्टर्स में 90 म्यूचुअल फंड, अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउस ने इसका पर्टिकुलर सेक्टर को, अभी पर्टिकुलर स्टॉक को बाय किया है, तो ये मेरे लिए बहुत ही एक अट्रैक्टिव चीज है। बिल्कुल, तो म्यूचुअल फंड्स बाय कर रहे हैं इसमें, और जैसा कि प्रदीप जी ने बताया कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और कुछ एक ट्रिगर्स जो कि Q4 में इस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं कि अब इसके रिजल्ट्स जो होंगे, क्योंकि गैस सप्लाई बढ़ी है तो हो सकता है कि रिजल्ट्स में जैसा ब्रोकरेज हाउसेज मान रहे, रिसर्च हाउसेज मान रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे। और अगर हम इसमें FIDIs की होल्डिंग देखें तो वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, 23.18% से बढ़कर 26% हो गई है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले है दिसंबर क्वार्टर में, और अभी फरवरी की भी इनकी होल्डिंग आ गई है, फरवरी में अभी 26.3% आ गई है इनकी होल्डिंग। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले चल रहा है इस समय IGL के अंदर। तो IGL पर यहाँ पर रिसर्च हाउसेस प्लस प्रदीप जी दोनों ही हमारे यहाँ से पॉजिटिव साइड की इस पर रिकमेंडेशन दे रहे हैं। प्रदीप जी, आप कुछ शेयर बताना चाहेंगे जो कि आपको लग रहा है कि इस करंट पॉइंट पर मार्केट में ठीक हो, जहाँ पर कि बाय कर सकते हो? सर, एक कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, जो कि मैंने हम्म। पहले भी एक बार रिकमेंडेशन दिया था। तो मुझे लगता है जियो में अभी बहुत ही पोटेंशियल है। 216 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है। लगातार हमने देखा कि ऑलमोस्ट जो टॉप था 52 वीक, ऑलमोस्ट 387 380 के अराउंड, वहां से नीचे आते आते अभी 200 रुपया लो लगाया। फिर से अभी एक बेस बनाने का ना ट्राई कर रहा है, एक पैराबोलिक पैटर्न के साथ बेस बना रहा है, और कहीं ना कहीं अभी 200 के आसपास आने के बाद यहाँ पे एक वॉल्यूम भी आ रहा है। तो मुझे लगता है 200 के नीचे गया नहीं, तो एक बार ना एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, वो है 190। एक बहुत ही एक बड़ा डिस्क्लेमर रहेगा, अगर 190 इसके नीचे चला जाता है तो मुझे नहीं रहना है जियो फाइनेंशियल में। करेंट CMP से मुझे बाय करना है, जो कि 12% का एक स्टॉप लॉस रहेगा, और करेंट CMP से मुझे लगता है इसे 40 से 50% अपसाइड रैली नेक्स्ट 1 से 1.5 सालों में हाईली पॉसिबिलिटी से देखने को मिलेगा। तो मेरा जिनके पास अभी होल्डिंग है और जो एवरेज करना चाहता है या तो फ्रेश बाय करना चाहता है, जियो फाइनेंशियल सर्विस मुझे लगता है 216 भी चल रहा है, या से 40 से 50% अपसाइड मूवमेंट है, लेकिन स्टॉप लॉस रहेगा 190, जो कि ऐसे 12% 13% अराउंड आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करना है।